साथियों नमस्कार। रत्नेश कुमार दुबे क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम बीपीएससी हिस्ट्री मैराथन का वीडियो देखेंगे और यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने लिखे हुए हैं और उसका उत्तर भी है इसी में। इसको हम वन लाइनर या वन शॉट कह सकते हैं। आशा करते हैं इस खास सेगमेंट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इंडियन मिरर 1861 में केशव चंद्र सेन का यह अंग्रेजी का पहला दैनिक समाचार पत्र था। इंडियन मिरर, केशव चंद्र सेन, जो ब्रह्म समाज जो संस्था बनी थी उसमें आगे चल कर के इन लोगों का नाम हमें देखने को मिलता है, देवेंद्रनाथ टैगोर का, केशव चंद्र सेन का। तो इंडियन मिरर इन्हीं का पेपर था। हिंदुस्तानी वॉइस ऑफ इंडिया, एडवोकेट ऑफ इंडिया, यह दादा भाई नौरोजी का पेपर है। यह दादा भाई नौरोजी का समाचार पत्र था। श्याम कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की और इसने एक अखबार निकाला था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। तो जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पेपर है ये किसका पेपर है? ये इसी इंडियन होम रूल सोसाइटी का पेपर है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो श्रीपाद अमृत डांगे महोदय ने इस पत्रिका को निकाला। युगांतर नामक समाचार पत्र 1906 में भूपेंद्र नाथ दत्त और इसमें वरिंदर कुमार घोष लिखा गया है। आप इसको सही कर लीजिएगा, इनका नाम है वारिंद्र कुमार घोष। इनका नाम है वारिंद्र कुमार घोष। तो इनके द्वारा शुरू किया गया था युगांतर। इसमें एक प्रसिद्ध वाक्य हमको देखने को मिलता है कि यदि अगर भारत के 30 करोड़ लोग अपने 7 करोड़ हाथ को खड़ा कर दें तो स्वाधीनता बहुत जल्दी हमें मिल जाएगी। ये किसका है स्टेटमेंट? युगांतर में। और इसके संपादक कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त और वारिंद्र कुमार घोष। व्हाई सोशलिज्म, ये किसका है? ये जयप्रकाश नारायण का है। जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें भूमिगत हुए थे। ये भूमिगत हो करके इन्होंने आंदोलन को एक गति प्रदान किया था, वही हैं जयप्रकाश नारायण। 1934 में अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने मिलकर समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना की। आचार्य नरेंद्र देव के नाम से ही फैजाबाद अयोध्या में एक कृषि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। उसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद। एन.एम. जोशी, ये एक प्रकार के श्रमिक नेता थे। 1909 में भारत सेवक समाज यानी इंडियन सोशल सर्विस लीग से जुड़े सदस्य बनते हैं और मुंबई में भी इन्होंने कई संगठनों से जुड़ करके काम किया, जिसमें मुंबई सोशल सर्विस लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म संगठन यानी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब समाचार पत्र से ये सब सभी संगठनों से ये संबंधित थे। सुधारक नामक समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले का, जबकि स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर का समाचार पत्र था। कार्नवालिस ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों के घूस और उपहार लेने तथा निजी व्यापार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कार्नवालिस ने ही मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में पड़ता है स्थित सदर निजामत अदालत के स्थान पर कोलकाता में न्यायालय की स्थापना किया, जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों के अंतर्गत था। हुआ यह था कि कार्नवालिस के समय में उसको एक कमेटी के माध्यम से पता लगा कि जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी हैं घूस लेते हैं और इन्हीं पर प्रतिबंध लगाने के लिए इसने ऐसा कदम उठाया था। बंकिम चंद्र चटर्जी ये कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे।
इनकी पहली कृति दुर्गेश नंदिनी है और प्रमुख समाचार पत्र इनका बंग दर्शन है। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी का। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में हम आपको बताते चलें, इनका एक उपन्यास है आनंद मठ। इसी आनंद मठ से हमारा जनगण मन इसी आनंद मठ से वंदे मातरम गीत लिया गया है। वंदे मातरम गीत जनगण मन गीतांजलि से लिया गया है। और जो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये सन्यासी विद्रोह एक हुआ था 1763 ईस्वी में, और ये विद्रोह हुआ था बंगाल में। ये विद्रोह बंगाल में हुआ था। तो इन्होंने आनंद मठ इसी पर लिखा है। आनंद मठ इसी सन्यासी विद्रोह पर लिखा है। ये जो किताब है आनंद मठ इसी सन्यासी विद्रोह पर लिखी गई है, जो 1763 में चालू हुआ था। आधुनिक उड़ीसा के निर्माता माइकल मधुसूदन दत्त हैं, पूरा नाम है इनका। इन्होंने एक रचना की मेघनाथ वध। ये बहुत अच्छा महाकाव्य है और बहुत सराहा गया है। दीनबंधु मित्र ये एक राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं। इनकी रचना है नील दर्पण। 1859 ईस्वी में इस नील दर्पण के माध्यम से ही जो किसानों पर भयानक अत्याचार किया गया है बिहार में, उसका जीवंत रूप हमको इस नील दर्पण में देखने को मिलता है। रॉबर्ट नाइट समाचार पत्र रॉबर्ट नाइट एक व्यक्ति हैं, इनका समाचार पत्र स्टेट्समैन है। भारत की प्रथम समाचार एजेंसी द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया है। यहाँ डी लिखा गया है, इसको आप लोग दी पढ़िएगा। दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया 1927। ब्रिटिश सरकार के समय कुल 4 समाचार एजेंसियों की स्थापना हुई। इसमें प्रथम समाचार एजेंसी रायटर थी। आज भी आप समाचार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, उसमें जो संदर्भ सूची ली जाती है कि मतलब ये किससे लिया गया है, तो उसमें एक एजेंसी का नाम आता है रायटर। रायटर भारत की प्रथम समाचार एजेंसी है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, कई जगहों को पूछा गया है। और इसकी स्थापना 1860 ईस्वी में की गई थी। इसके अतिरिक्त और भी हैं जिनका नाम है एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया। एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। तो यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया 1934। 1905 ईस्वी में एक संगठन की और स्थापना की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक संगठन है। 1905 ईस्वी में इसका स्थापना की गई सोसाइटी की, और गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। दिग्दर्शन नामक समाचार पत्र जीसी मार्समैन ने बांग्ला भाषा में निकाला। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का है 1822 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किस समाज की? ब्रह्म समाज की। 1809 ईस्वी में, मैं आपको यहीं पे बताता चलूँ, 1809 में इन्होंने एक किताब लिखा, एकेश्वर वादियों का उपहार। एकेश्वर वादियों का उपहार। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मैं बताऊं तो अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर द्वितीय ने दिया है। वैसे एक्सप्लेनेशन इसका बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अभी जो मुख्य प्रश्न हैं उन्हीं पर चर्चा करते हैं। भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था। यहाँ पे देखिए, गंगाधर भट्टाचार्य 1816 भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र है। दीनमित्र मुकुंद राव पाटिल 1910 में सत्यशोधक समाज का मुख्य पत्र था।
मुकुंदराव पाटिल 1910 सत्यशोधक समाज का ये मुख्य पत्र था। केसरी 1881 ये समाचार पत्र तिलक का है, ये मराठी भाषा में निकाला गया था। और जो तिलक का केसरी है, केसरी समाचार पत्र भी तिलक का है, यह अंग्रेजी में था, यह अंग्रेजी में था। और जो मराठी भाषा में है वो केसरी है। ये क्वेश्चन गलत हो गया है मुंशी प्रेमचंद का। इसमें रजनी सभ्यता नहीं होगी, इसमें महाजनी सभ्यता होगी, महाजनी सभ्यता। इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। 19वीं शताब्दी में एक नाम आता है नवी गोपाल मित्रा का। नवी गोपाल मित्रा का। इन्होंने एक राष्ट्रीय समाचार पत्र, एक राष्ट्रीय विद्यालय, एक राष्ट्रीय व्यायामशाला की स्थापना की थी। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा था। ये वही पट्टाभी सीतारामैया थे जो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने इनको हरा दिया था, पट्टाभी सीतारामैया को। और इनकी हार से दुखी होकर के गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान देना चाहिए कि यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं, यह मेरी व्यक्तिगत हार है। वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहा जाता है। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह लिटन के समय में 1904 ईस्वी में इसको फिर से सुनिए। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। उस समय लॉर्ड लिटन का समय था और इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहता है, मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। और लास्ट में इसको रिपन ने ख़त्म किया था। एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने इसको ख़त्म किया था। अगले खंड में अगर हम देखें तो 1904 ईस्वी में इंडियन मिनिस्ट्रीज एक्ट आया। और उस समय कर्जन वायसराय थे भारत के। ये वही कर्जन हैं, 1904 की बात यहाँ पर की जा रही है। ये वही कर्जन हैं जिनके समय में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, जिसके बाद पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। बंगाल में महिलाओं ने उस दिन अपना चूल्हा चौका का कार्य नहीं किया था। रविंद्रनाथ टैगोर इन सारी घटनाओं से बड़े क्षुब्ध हो गए थे। और 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में आया। और 1919 का रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में आया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में, यहाँ जेम्सफोर्ड लिखा है, इसको सही कर लीजिएगा। इनका शुद्ध नाम चेम्सफोर्ड है, इनका वास्तविक नाम चेम्सफोर्ड है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कभी हम चर्चा करेंगे। भारत में अंग्रेजी राज्य नामक पुस्तक के लेखक पंडित सुंदरलाल थे। पंडित सुंदरलाल के नाम से एक इलाहाबाद में हॉस्टल भी बना है जिसका नाम है सर सुंदरलाल हॉस्टल। उम्मीद करते हैं कि इस छोटी सी प्रस्तुति में आपको बहुत ही अमूल्य जानकारियाँ मिली होंगी। बहुत मेहनत से तैयार किया गया सीरीज़ था। आशा करते हैं कि आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे और अपने जीवन में इसका ज़रूर लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।